अब तक तो हर चैनल पे आप लोगों ने देख लिया होगा इम्प्रूवमेंट एग्जाम के बारे में। मैं यहाँ पे इसकी बात नहीं करूँगा कि इम्प्रूवमेंट क्या होता है, सबको पता है। देखिए इतनी सारी वीडियो यूट्यूब पे पड़ी है, आप देख सकते हो। इस वीडियो में आपको स्पेशल क्या मिलेगा, डिस्कस करेंगे इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना भी चाहिए कि देना चाहिए। तो पहले बता दूँ, जिन लोगों को थोड़ा ब्रीफ बता दूँ ना, आप बाकी वीडियोस भी यूट्यूब पे देख सकते हैं, क्योंकि वो टाइम वेस्ट है भाई। वही वेबसाइट पे सब इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, वही मैं पढ़ दूँगा, क्या फ़ायदा है वीडियो बनाने का, पर है ना एक तरीके से। भैया इंप्रूवमेंट एग्जाम आपका क्या होता है, तो भैया इंप्रूवमेंट जैसे नाम से पता चल रहा है कि आप ये सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन नहीं है, इसमें आपको पास होना आवश्यक है ना, आपको सब में पास होना पड़ेगा तभी एग्जाम दे सकते हो। ये बेसिकली अपनी परसेंटेज को इम्प्रूव करने के लिए एग्जाम ICSE लेता है, जुलाई या अगस्त के समथिंग लेगा, और इसका रजिस्ट्रेशन आपको स्कूल के थ्रू कराना पड़ता है, पैसे भी इसमें लगते हैं एक तरीके से। मैक्सिमम 2 पेपर्स आप दे सकते हो, सब्जेक्ट नहीं 2 पेपर दे सकते हो, मैक्सिमम 2 पेपर दे सकते हो। एक सब्जेक्ट का अगर एक से ज़्यादा पेपर होता है तो 2 ही पेपर आप दे सकते हो, मैक्सिमम है ये, ठीक है। और सिलेबस आपको ऑब्वियसली वही रहेगा जो आप पढ़ते आए हो। तो अब समझ आता है कि ये तो ठीक है, सब तो बेसिक बात है, सब आपको पता ही है। अब हम बात करते हैं इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना चाहिए नहीं। देखिए आपके 10th में मार्क्स कम है, बहुत लोगों के 70%, 60% या 80% आए होंगे, जिनके ज़्यादा आ गए वो थोड़ी इंप्रूवमेंट देंगे, जिनके कम आए वही इंप्रूवमेंट देंगे। तो सबसे जो बड़ा सवाल है कि इंप्रूवमेंट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, इस पर मतलब ब्रीफ डिस्कशन करते हैं कि यार नहीं। तो देखिए अगर आपकी परसेंटेज ऑनेस्टली एक बात बताओ 85 से ऊपर है, ठीक है, 85 से ऊपर अगर आपकी परसेंटेज आ रही है, ठीक है, मतलब बेस्ट ऑफ 5 नहीं, ओवरऑल की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो आप इंप्रूवमेंट एग्जाम देने की सोच क्यों रहे हो। पहली बात तो अपने 11th क्लास पे ध्यान दो, या करियर में कुछ और करो, पहली बात तो है ना। कोई अगर आपने कोचिंग ज्वाइन की उस पर ध्यान दो। बोर्ड की वजह से इतना फर्क पड़ने वाला है नहीं, ऑनेस्टली मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। अगर 85 से ऊपर है, फिर भी जिन लोग के 60% से लेके 85% के बीच में है, एंड उन्हें लगता है कि थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट दे के हम 90 तक पहुंच सकते हैं, हालांकि 60 वाला 90 तक तो पहुंच नहीं पाएगा, चाहे वो 2 पेपर भी दे लें। तो मोस्टली इस क्राइटेरिया को हम थोड़ा सा रियलिस्टिक कर देते हैं। यहाँ पे रियलिस्टिक कैसे करेंगे भाई, चलो मान लेते हैं किसी के 70 नहीं यार, चलो 80 कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, 75 भी। तो अगर 80 से 85% है और तो 90 तक पहुंचना चाहता है तो पहुंच सकता है। अब लोग बोलेंगे 85 प्लस वाला भी तो 90 तक पहुंच सकता है, बट 2-3% के लिए आप जुलाई तक फिर से मेहनत करोगे, बस जो चीज़ आप पढ़ चुके हो वापस से पढ़ोगे। आप में इतनी हिम्मत है? मुझे तो नहीं लगता किसी में इतनी हिम्मत होगी, पहली बात तो। और पैसा भी जाएगा, टाइम भी जाएगा, आपका 11th की पढ़ाई भी डिस्टर्ब होगी। 11th स्टार्ट हो गया, एडमिशन मिल गया, टेंशन मत लो। हाँ, जिन लोग के बहुत कम मार्क्स हैं, जैसे भाई जिन लोग के भाई ऐसे हैं, मतलब कि किसी के 50% है, ठीक है, किसी के 60% है, ठीक, किसी के 70% है, ठीक है, उन सबको इंप्रूवमेंट देना चाहिए। हाँ वो दे सकते हैं, क्योंकि अगर आप मतलब आपके जेन्युइनली बहुत कम मार्क्स हैं तो आप उन पेपर में दीजिए जिन सब्जेक्ट में एक ही पेपर होता है। ऐसे मैथमेटिक्स का एक ही पेपर होता है, तो वो आपका ग्रेड बढ़ाने में हेल्प करेगा। अब साइंस में देंगे, साइंस में 3 पेपर होते हैं, तो 3 पेपर का तो आप दे नहीं सकते, मैक्सिमम 2 पेपर दे सकते हैं। तो ऐसे सब्जेक्ट का दीजिएगा अगर आप 10th क्लास में, जिसका सब्जेक्ट भी एक हो, पेपर भी हो, जैसे मैथ्स हो गया, हिंदी हो गया, वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा इंप्रूव करने में, ठीक है, क्योंकि एज अ सब्जेक्ट काउंट होता है ना ICSE में। तो ये तो आपको समझदार होगा। ज्योग्राफी हिस्ट्री का चाहो दे सकते हो, ईजी रहता है। अगर आपका दोनों ही खराब चला गया तो या तो कंप्यूटर का दो, या इकोनॉमिक्स एप्लीकेशन का, जो भी आपका है, उस केस में इंप्रूवमेंट आप दे सकते हो। दूसरा एक सवाल और है कि भाई इंप्रूवमेंट एग्जाम में अगर मेरे मार्क्स कम हो गए तो, जैसे पहले मेरे 80 मार्क्स आए थे, इंप्रूवमेंट एग्जाम में मेरे 78 आ गए, ठीक, ये केस हो गया। ये मेरा ओरिजिनल मार्क्स था और ये इंप्रूवमेंट का मार्क्स है, तो लिया कौन सा जाएगा आपका? लिया जाएगा हाईएस्ट वाला, यानी 80 वाला लिया जाएगा। बट मान लीजिए उल्टा सिनेरियो हो गया कि भाई मेरे इसमें 70 आए थे और इसमें 65 आ गए, मतलब मैंने इंप्रूवमेंट में खराब कर दिया, तो आपका कौन सा लिया जाएगा? तो भी यही वाला लिया जाएगा, मतलब पहला वाला लिया जाएगा, हाईएस्ट वाला लिया जाएगा। तो कोई टेंशन इसमें नहीं है। अब दूसरी बात है, जो फाइनल आपका सवाल है कि भाई इंप्रूवमेंट एग्जाम की मार्कशीट भी आएगी, मार्कशीट आपको नई मार्कशीट लेनी पड़ेगी स्कूल से, आपकी डिजी लॉकर में भी नई मार्कशीट अपलोड हो जाएगी, तो क्या उस मार्कशीट में कहीं भी इंप्रूव लिख के आएगा? ये बड़ा सवाल है। इसका जवाब देखिए कहीं मिला नहीं मेरे को, ऑनेस्टली मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दूँ, बट जितना मुझे लगता है इंप्रूव लिख के नहीं आता है, पहली बात तो, ठीक है। मतलब हालांकि लिख के आना तो चाहिए, क्योंकि यार आपने दोबारा एग्जाम देके इंप्रूव किया है, तो आप और दूसरे बच्चों में कुछ फर्क तो होना चाहिए, बट लिख के आता नहीं है, एक्चुअली लिख के नहीं आता है। ऐसा मतलब ज़्यादातर लोगों से इतना मैंने पूछा, बट मैंने आज तक किसी की मार्कशीट देखी नहीं है, तो मैं इसको 100% तो क्लेम नहीं कर सकता कि लिख के नहीं आता है। अगर किसी ने इंप्रूवमेंट एग्जाम एक्चुअली में पिछले साल दिया था, उसके पास मार्कशीट है, तो कृपया करके कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगा ताकि आप लोग को पता चले। ये बात पे थोड़ा सा दिक्कत है, तो इसमें 100% क्लेम मैं नहीं करता, क्योंकि देखिए जो CISE की वेबसाइट है ना, उसमें मैंने जितना भी सर्च किया, उन्होंने ये नहीं लिखा कि इंप्रूवमेंट लिख के आएगा, पर उन्होंने ये भी नहीं लिखा कि इंप्रूवमेंट लिख के नहीं आएगा। ये कहीं मेंशन ही नहीं है पहली बात पूरी वेबसाइट पे, बस इंप्रूवमेंट एग्जाम के बारे में मेंशन है कि ऐसे ऐसे होगा। तो ये एक डाउट है, मेरा भी डाउट है और आप लोग का भी डाउट होगा। तो कमेंट सेक्शन में किसी ने भी इंप्रूवमेंट जेन्युइनली इंप्रूवमेंट एग्जाम दिया हो तो प्लीज़ मिसगाइड मत करिएगा, लिख दीजिएगा, कमेंट पिन हो जाएगा। एंड ऑब्वियसली अगर आप जेन्युइनली मतलब आप एग्जाम दिए हो तो उसका आपको एविडेंस भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, ताकि हम लोग मिसलीड ना हो, पहली बात तो, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू।